दोस्तों आपको बता दूं कि ईरान के ऊपर पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था साइबर अटैक हुआ। उस साइबर अटैक का खुलासा कुछ इस प्रकार से हुआ कि रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। ईरान के ऑफिसर्स ने इस बात का खुलासा किया है कि बैंकिंग सिस्टम में हैकर्स घुस गए थे और हैकरों ने इतनी सेंसिटिव जानकारियां हासिल कर ली थी कि उन्होंने ईरान की गवर्नमेंट को यानी हमको धमकाया, जिसके बाद ईरान ने यानी हमने $3 मिलियन की रिश्वत दी और उनसे कहा कि मेहरबानी करके इन डिटेल्स को लीक मत करना। यानी ईरान के इतिहास में सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ जिससे ईरान की गवर्नमेंट सहम गई। उधर अफ्रीका के देशों से फ्रांस और अमेरिका की सेना क्या निकली, चाइना ने सीधा हाथ मिला लिया और खुद पूरा अफ्रीका के अंदर घुस गया। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। रिपोर्ट के मुताबिक मामला यह है कि चाइना ने 50 बिलियन फंडिंग करने का ऐलान कर दिया है कि वो तमाम अलग अलग अफ्रीकी देशों में इन्वेस्ट करेगा और $140 मिलियन खर्चा करेगा वहां के फौजियों को, अफ्रीकी फौजियों को, 7,000 फौजियों को ट्रेनिंग देने के लिए और अपनी फौज को अफ्रीका के देशों में अफ्रीकी फौजियों को ट्रेनिंग देने के लिए भेजेगा। वहीं मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने निंदा करी है चाइना की कि जिस तरह से चाइना अलग अलग इलाकों में, खासकर साउथ चाइना सी में समुद्री इलाकों को अपना बता रहा है जो कि इंटरनेशनल वाटर में आता है। वहीं आपको कल भी बता चुका हूं, तमाम मामलों में भारत की बल्ले बल्ले है। अब भारत को अमेरिका ने पहली बार फाइटर जेट F-16V का ऑफर दे दिया है। अब तक के भारत में से सबसे खतरनाक लड़ाकुओं में यह भी खतरनाक लड़ाकू शामिल अगर हो गया तो भारतीय वायुसेना काफी मजबूत हो सकती है। वहीं भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना से कहा है कि जंग के लिए तैयार रहो, लेकिन यह नहीं बताया कि जंग किससे है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान तो नहीं, चीन से भारत के लिए बड़ा खतरा है। ऐसे में मोदी सरकार का 56 इंच का छाती कब काम आएगा नहीं पता। मोदी जी तो बुरनोई की मस्जिद में घूम रहे हैं, भारत की मस्जिदों को तोड़वाने की बातें करवा रहे हैं उनके नेता और उनके लोग, और उधर 56 इंच की छाती पर जंग का खतरा मंडरा रहा है ना। कमाल की बात। माननीय राजनाथ का ये अपडेट मौजूद है, तमाम अखबारों में खबर आ चुकी है, लेकिन मोदी मीडिया इसको आपको हेडलाइन में नहीं बताएगा क्योंकि फिर लोग कहेंगे लो कर लो बात। अभी तक तो कह रहे थे कि खौफ है 56 इंच का, हमने तो मिट्टी का तेल पाला है और वो शेर सच में मिट्टी का निकला है। उधर बाइडेन ने खुद प्रधानमंत्री मोदी से बात की है बांग्लादेश के मुद्दे पर और बांग्लादेश के तमाम ताज़ा जानकारियां उन्होंने भारत से भी ली है। उधर बांग्लादेश की सरकार ने भारत को ही वार्निंग दे दी है और मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के इंटर्म लीडर हैं, उन्होंने साफ कहा है कि शेख हसीना को अगर भारत रखना चाहता है तो रखे, लेकिन शर्त यही है कि शेख हसीना को अपनी चोंच यानी अपना मुंह बंद रखना होगा, वहां बैठकर बयानबाजी ना करे। इसकी वजह से हमारे और भारत के रिश्ते खराब हो सकते हैं। उधर नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर से 400 गंदगी से भरे हुए बलून जो है गैस से उड़ाकर साउथ कोरिया की तरफ भेजे हैं। कई इलाकों में साउथ कोरिया के ये बलून जाकर गिरे हैं और गंदगी मचाई है। वहीं मेरे दोस्तों, अमेरिका प्लान बना रहा है कि ताइवान के साथ ताइवान में ही मिलकर हथियार बनाया जाए चीन के खिलाफ। कोलंबिया के अंदर जो है जांच शुरू हो गई है पुलिस की, जी हाँ उल्टा पुलिस की, क्योंकि पाया यह गया है खबरों में और जांच में, शुरुआती जांच में, कि कोलंबिया की पुलिस ने इजराइल से जासूसी खतरनाक सॉफ्टवेयर पेगासस खरीदा था, जिसका इस्तेमाल गैरकानूनी तरीके से विपक्ष के नेताओं और दूसरे पत्रकारों पर और लोगों पर इस्तेमाल किया गया, उनकी पर्सनल निजी जानकारी हासिल करने के लिए, उन पर नज़र रखने के लिए, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर गलत है। हालांकि दोस्तों, भारत में भी मोदी सरकार ने पेगासस खरीदा। पेगासस के जरिए विपक्ष की पार्टियों के तमाम दिग्गज नेताओं और पत्रकारों पर नजर रखी, लेकिन भारत में शांति है। उधर तुर्की ने एक बार फिर से इराक के कुर्द के इलाके में हवाई हमला किया, जिसमें 3 कुर्दिश लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। वहीं मैंने आपको कल बताया था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग शुरू हो गई है। असल में एक चेक पॉइंट पाकिस्तान अपने बॉर्डर पर बना रहा था, जिस चेक पॉइंट पर अफगानिस्तान की तालिबान की मिलिट्री ने हमला कर दिया।
खबर यह है कि दोनों तरफ से बाहरी गोलीबारी हो ही रही है, लेकिन तोप और मोर्टार भी दागे जा रहे हैं। उधर यूएई यानी अबू धाबी को बड़ी कामयाबी मिली है। अरब देशों में पहला अरब देश यूएई बन गया है जिसके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट है। जी हाँ, उसका न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू हो गया है। अमेरिका के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं। रशिया पर तो अमेरिका इल्जाम लगा ही चुका है, लेकिन पहले नंबर पर कह दिया है सबसे बड़ा खतरा ईरान है, क्योंकि ईरान सबसे पहले नंबर पर आता है गलत खबर फैलाने में, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में। उधर मेरे दोस्तों, चाइना की जबान पाकिस्तान के मुंह में आ गई है और पाकिस्तान अब फिर से भारत पर जहर उगल रहा है और कह रहा है कि जूनागढ़ भारत का इलाका नहीं, पाकिस्तान का इलाका है। भारत ने गैर कानूनी तरीके से उस पर कब्जा किया हुआ है। कश्मीर का भी इसी तरह से पाकिस्तान ने जिक्र करके मामले को भड़काने की कोशिश की है। मोदी सरकार ने सीधा पाकिस्तान के इस बयान को खारिज कर दिया है। उधर बेचारा पाकिस्तान एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली कंडीशन में है। ईरान के साथ गैस पाइपलाइन की डील पाकिस्तान पहले से कर चुका है और ईरान अपने हिस्से की गैस पाइपलाइन करोड़ों रुपया खर्च करके बना चुका है। अब ईरान ने धमकी दी है कि पाकिस्तान को अपने हिस्से की गैस पाइपलाइन बनानी होगी, वरना करोड़ों डॉलर का हम फाइन मारेंगे और वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से बिल्कुल सही होगा। और पाकिस्तान इस बात को मानता भी है कि उससे चूक ही है। ऐसे में अभी ईरान ने कल ही धमकी दी थी कि जल्द से जल्द अपने हिस्से का काम पूरा कर लो वरना फाइन मारेंगे। उधर अमेरिका बीच में कूद गया और उसने पाकिस्तान को धमकी दी कि अगर तुमने ईरान के साथ अपनी गैस पाइपलाइन को पूरा किया तो आप पर पाबंदी लगाई जाएगी और काफ़ी सख्त सज़ा का सामना करना पड़ेगा। हजरात, उधर पाकिस्तान का नाम इसलिए और ख़राब है कि 88 अलग अलग देशों में टोटल 20,000 पाकिस्तानी कैदी 88 अलग अलग देशों में कैद हैं, जिनके ऊपर रेप, लूटपाट, कर्मकांड, कत्ल, इन तरह के एलिगेशंस लगे हुए हैं। यानी लगभग दुनिया की तमाम जेलों में पाकिस्तानी बंद हैं। मेरे दोस्तों, आज आपने अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रज़ाग्राफी पर देखा है। इंशाल्लाह आने वाले समय में अगर आप मेरा दूसरा चैनल नहीं देख रहे हैं, स्क्रीन पर ध्यान से देख लीजिए, रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जी हाँ, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और इस रिपोर्ट पर वॉर अपडेट, इजराइल, गाजा, फिलिस्तीन, मिडिल ईस्ट, तमाम तरह के अपडेट्स मैं इस चैनल पर डाल रहा हूँ, क्योंकि ये चैनल बेहद ज़रूरी है। रज़ाग्राफी को निशाने पर रखा गया है और रज़ाग्राफी को पूरी तरह से डेड करने की कोशिश की जा रही है। इस वजह से तुरंत कोई भी अनहोनी होने से पहले मैं रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर अपडेट देना शुरू कर चुका हूँ। चाहिए सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर